मेरे आवेश मित्रों, नारद के मन में एक दिन विचार आया, सबसे बड़ा भक्त कौन है? देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, परहित चिंतन में निरतुन सा कोई न और। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों में को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनका ये सम्मान दिया। सब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। वे समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। भवातप वे पीड़ित जन से चर्चा श्री हरि से करते। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, सबसे बड़ा भक्त कौन? प्रभु का है ये आया सुविचार। नारद जी ऐसा सोचकर भगवान श्री अनंत स्वरूप अनंत धाम हैं, उसी प्रकार उनके भक्ति भी अनंत हैं। और एक विचार कौतुक से उनके जाने की तीव्र उत्कंठा जगी, भगवान का सबसे अधिक प्रिय भक्त कृपापात्र कौन है? तो पृथ्वी लोक निवासी प्रयाग निवासी एक ब्राह्मण के भक्त के पास पहुँचे, जो शालिग्राम का प्रिय भक्त था। नारद जी ने पूछा, हे विप्र, आप पर भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। ब्राह्मण ने अपनी असमर्था प्रकट करते हुए कहा, निकटवर्ती देश के राजा ही भगवान का परम प्रिय भक्त है। नारद जी राजा के निकट पहुँचे, वे उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं इंद्र ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। नारद जी तुरंत इंद्र के पास 100 लोग पहुँचे। नारद जी द्वारा अनेक गुणों स्तुत की गई ने इंद्र ने अपने दोषों को गाथा कह सुनाई। कहा, क्या अपनी की भगवत कृपा से वंचित बताया। नारद जी ने ब्रह्मलोक भेज दिया। इंद्र ने नारद जी को ब्रह्मलोक भेज दिया। नारद जी ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी ने महादेव के पास भेज दिया और नारद जी शिवलोक पहुँचे। महादेव जी ने अपने को कृपापात्र नहीं माना, वो बैकुंठ निवासियों की सराहना की। और भारती जी ने बैकुंठ निवासियों को, लक्ष्मी जी को भगवान का परम कृपापात्र कहकर वर्णन किया है। नारद जी बैकुंठ लोग जाने लगे तो महादेव जी ने उन्हें बताया, इस समय भगवान भौम द्वारिकापुरी में लीला कर रहे हैं, अतः आप सुतल लोक जाकर उनके परम प्रिय भक्त प्रहलाद के दर्शन करें। नारद जी प्रहलाद के पास पहुँचे, उनसे गुण महिमा वर्णन करते। प्रहलाद जी ने कहा, हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कृपाल हैं। मैं अपने दुर्भाग्यों को अधिक निरूपण करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, परंतु हनुमान जी दर्शन कीजिए। हनुमान जी बड़े भाग्यशाली हैं। वे भगवान राघवेंद्र की सेवा सुख से निरंतर 11,000 वर्षों से आस्वादन कर रहे हैं। तो आप विचार के हनुमान जी जैसा भगवान का प्रभापात कौन हो सकता है? वे प्रभु राघवेंद्र के श्रेष्ठ वाहन हैं। उनकी पूंछ भगवान के लिए श्वेत छत्र स्तनीय है, पीठ प्रभु का सुखद आसन है। हनुमान जी राम विजय के संपादक हैं, अतः हनुमान जी राघवेंद्र की असह्य विरह को सहकर भी पृथ्वीलोक विराजते हैं। प्रहलाद जी ने फिर कहा, हे स्वामी, दास भक्ति में हनुमान जी की महिमा प्रसिद्ध है, वह अग्रगण्य है। राम जी अनायास मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, पर उन्होंने दास भक्ति मांगी, दास होना स्वीकार किया। हनुमान जी को मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, नारद जी, मुझसे अधिक उनकी महिमा तो आप ही जानते हैं। प्रहलाद जी से हनुमान जी अलौकिक गुणवारी सुनकर हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान जी राघवेंद्र के चरणों में सेवा लगे हुए थे। नारद जी हनुमान जी के दर्शन कर उल्लासित होकर श्री जय राघवेंद्र, श्री जय लक्ष्मण कहकर नाचने लगे। हनुमान जी अपने भक्त नाम कीर्तन नारद जी को गोद भर लिया, परमानंद हो गए और
श्रीमन मारुत सत्य ही आप भगवान के परम भक्त प्रिय भक्त हैं। आप जय उनके कृपा पात्र हैं और वो आपके दर्शन पाकर ये प्रभु का प्यारा बन गया और श्री राम भगवान के कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार नारद जी हनुमान जी के अनेक प्रकार प्रश्न किए, क्योंकि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल शोक वीर, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। धन्यवाद।